गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए संदीप साइंस एकेडमी में एक बहुत ही अच्छी जानकारी जो कि दी गई है विटामिन से संबंधित। और ये ऐसी जानकारी है जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी लोगों को सुनने को मिलती हैं। और इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों, इस वीडियो का आप लोग जल्दी से जल्दी लाभ उठाइए और अपने किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता पाइए। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं आज का ये टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सी फंक नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा ये विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था। तीसरा प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, यानी कि फैट्स में घुलनशील होता है? तो विटामिन है KEDA, कीडा नाम के जो विटामिन हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद कर सकते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, जो कि फैट्स में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी, BC जो होते हैं, यानी कि विटामिन बी एंड सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। चौथा प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिनोलॉजी कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के जो होते हैं उसमें विटामिन के जो होते हैं उसमें रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का क्या होता है दोस्तों? रक्त को लॉस होने से बचाने का काम करता है, ये थक्का बनाता है दोस्तों। ये रक्त को हमारे शरीर से लॉस होने से बचाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए हमारे यकृत यानी कि लिवर में संचित होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और B12 से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो विटामिन ई से हमारे कपास के बीज भरपूर होते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों आपको, कैंसर एक लाइलेज बीमारी है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे लोगों की मौत हो जाती है। और इस एंटी कैंसर विटामिन ए को कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों? तो किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो विटामिन B12 सूक्ष्म जीवों में भी पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? विटामिन ए। रतौंधी बीमारी को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं दोस्तों। इस बीमारी से क्या होती है कि रातों में अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ती है, इसीलिए रात में अंधेरा सा दिखाई देता है, तो इसीलिए इसकी नाम किया गया है रतौंधी। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन वैसे विटामिन होते हैं दोस्तों जो आपको फ्री में मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ता है दोस्तों। आपको किसी प्रकार के कोई खर्च नहीं करने पड़ते हैं दोस्तों। इसमें आपको 1 रुपया तक नहीं देना नहीं पड़ता है। सूर्य की रोशनी से हमें सनशाइन विटामिन कहते हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही मजबूती प्रदान करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की भंगुरता को रोकने में मदद करती है। खास करके बुजुर्गों और बच्चों में इस तरह की तकलीफ देखने को मिलती है, जिसके लिए उन्हें सूर्य की रोशनी को अपनाना चाहिए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडक्सिन होता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग इसका बहुत ही लाभ लेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले समय में दोस्तों को भी प्रेरित करेंगे इस तरह के वीडियो सुनने के लिए। तो देर ना करें दोस्तों, आज ही सब्सक्राइब करिए संदीप साइंस एकेडमी को। थैंक्स ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।